सवाल जी आपसे लेना चाहेंगे सर, ये कैसे आप देख रहे हैं पूरे रिटेल स्पेस को? क्योंकि मतलब ग्रोथ 17% की ग्रोथ वैसे तो कम नहीं होती है, लेकिन जो पुरानी पिक्चर जिन्होंने देखी है ट्रेंड्स की, वो थोड़े निराश हैं कि अच्छा वो दिन कब लौट के आएंगे। अब कंपटीशन भी तो बड़ा है सर, और थोड़े डिस्काउंटिंग वाले मैकेनिज्म में कंपनियां काम करती हैं। जूडियो वगैरह जो ब्रांड है, ऐसा नहीं कि उन बहुत ज्यादा मार्जिन होगा। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे रिटेल स्पेस को? रिटेल स्पेस को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है आने वाले दिनों में मुझे लगता है और बढ़ता हुआ नजर आएगा और डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। आज जो ट्रेंड के आए स्टैंड अलोन रेवेन्यू अगर आप देखो तो 5220 करोड़ के आया। 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये जुदा बात है कि जो आपके एस्टिमेट्स थे या जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थे उसके नीचे आए। और सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 2-3 क्वार्टर से एस्टिमेट से नीचे ग्रोथ आ रही है। और जो पर एवरेज स्क्वायर फुट का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन आ रही है। स्टोर की एक्सपेंशन लेकिन अभी भी आप देखो बढ़े हुए हैं। 48 नए जूडियो के स्टोर खोले हैं, 17 न्यू वेस्ट साइड के खोले हैं। पिछले इस तिमाही में कुछ दिनों पहले अगर आप देखो तो इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का भी एक नया स्टोर खोला था। और वेस्ट साइड में तो जो बढ़त है सो है ही। अगर आप जूडियो में देखें तो वैल्यू रिटेल में बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। लैब ग्रोन डायमंड में गए हुए हैं, ब्यूटी सेगमेंट में गए हुए हैं। इवन जो स्टार हाइपर मार्केट है इनका, वो भी एक बड़ी तरीके से बढ़त दिखा रहा है। अब ये वैल्यूएशन का जो फ्रॉड था वो मेरे ख्याल से निकल गया है। अगर ये इस गिरावट में 3900 4000 के लेवल्स तक आता है तो मैं समझता हूँ कि स्टैगर्ड भाव में थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। 90 का पी है सर, जस्टिफाइड है ये? सर रिटेल में अगर आप एक्सपेंशन देखो इनके तो मेरे हिसाब से वो इसीलिए मैंने कहा है कि 3900 4000 के आसपास स्टैगर्ड भाव में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके अर्निंग्स बढ़ने लगेगी तो ऑब्वियसली पी री रेटिंग हो जाएगी। तो इस लेवल्स में मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूएशन का फर्क था, आज की डेट में 90 की पी है, लेकिन आप पहले देखो तो कितने हाई पी से कट करके आ रहा है। तो वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप दूसरे को भी अगर देखोगे, आज आपने अभी थोड़ी देर पहले इटर्नल या स्विगी या उन लोगों की बात करी, उनके पीस देखोगे तो फिर आपको ये सस्ता नजर आएगा। सही बात सर, और निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रेंड देखिए, मजबूत पेरेंटेज है। स्टोर एक्सपेंशन तो लगातार हो रहा है, जूडियो हो, वेस्ट लाइफ हो, आंकड़े कंपनी ने शेयर किए हैं। अब ये है कि अगर आप 5 साल में देखेंगे तो शेयर ने लगभग 500% का रिटर्न दिया है। 7,500 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया था। तब तो वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो गए थे, और वहां से तो काफी ज्यादा फ्रॉथ छट गया है। बढ़िया कंपनी। अब आपका कंफर्ट अलाउ करता है तो आप ट्रेंड के बारे में विचार कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आए तो और अच्छी बात है। लेकिन हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमरदेव सिंह हैं। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अमरदेव जी, बाजार में तो आज हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा डाइवर्जन है। निफ्टी बैंक की जो चाल है थोड़ा विपरीत दिशा में है, क्योंकि रिलायंस की जो कमजोरी है वो छट नहीं रही है। इंट्राडे कोई खास रिकवरी आई नहीं है। आपके ट्रेड्स कौन से हैं सर? आज कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? पहला जो ट्रेड है वो आईसीआईसीआई बैंक है। बिकॉज यदि आज हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी मूवमेंट हमें आज देखने को मिली है। और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की मूवमेंट हम आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं, और खास करके आज, तो मैं ये मानता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक ही, मतलब बैंक्स में, कुछ बैंक्स में थे जिसमें उतनी परफॉर्मेंस, इधर कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, तो मैं ये मानता हूं कि करंट लेवल्स पे इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है आईसीआईसीआई बैंक में, फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1463, और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1357 का रखा जा सकता है। तो ये एक स्टॉक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। और दूसरा एक स्टॉक है वो फार्मा स्पेस से है, बिकॉज फार्मा में भी आज हम काफी अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं। हालांकि जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा उसमें कंसोलिडेशन हमें ज्यादा देखने को मिला है फिलहाल। बट ये स्टॉक 1530 के ऊपर सस्टेन करता है। मैं सिप्ला के बारे में बात कर रहा हूँ। 1525-30 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली करीब 100 रुपीज की, मतलब टुवर्ड 1623 तक एक अपसाइड देखा जा सकता है। और इसमें एक स्टॉप लॉस 1473 का रखा जा सकता है। बिकॉज सिप्ला में हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल कंसोलिडेशन है, डाउनसाइड सीम्स टू बी लिमिटेड। इसने एक डिप मारा भी था कुछ दिन पहले, उसके बाद वहां से बाउंस बैक है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 1530 के ऊपर सस्टेन करना, क्लोज करना
ज़रूरी है, उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, जिसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। 1600 के टारगेट के लिए आपकी